बिहार डीएलएड के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी विज्ञान यानी कि साइंस का प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर चुके थे। अगर नहीं कवर किए जरूर कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिए, वहां से जाके देख लीजिएगा, अन्यथा लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, वहां से भी देख सकते हैं। देखिए कल ही शुरू किया गया आप सभी का क्लासेस, ये क्लासेस आपको डेली दिया जाता है, तो आप सभी डेली मेरे साथ में जुड़ के इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर दिया जा रहा है। तो आप इसे कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो इतना सा काम जरूर कर लीजिएगा। फिर आज इस क्लास, जब मुंह का पीएच डैश से कम होता है, अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और देखिए आपसे को बताते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आपसे जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन को लिख देते हैं या आंसर लिख देते हैं वो प्रॉपर आपको याद हो जाता है फ्रेंड, तो लिखा जरूर कीजिए आप सभी। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच डैश से कम होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो होता है 5.5 से अगर कम हो जाएगा तब दांत क्या होता है, सड़ने लगता है, तो सड़न शुरू हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है कि भारी जल को भारी कहा जाता है क्योंकि, भारी जल को भारी क्यों कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे। इसमें हाइड्रोजन का भारी आइसोटोप होता है, इसीलिए भारी जल को क्या कहा जाता है फ्रेंड, भारी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा D2O भारी जल का सूत्र होता है। रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। इसकी खोज कब की गई थी, 1931 में। भारी जल की खोज जो की गई थी 1931 में, किसके द्वारा किया गया था, तो ये चीज पे भी याद रखिएगा, हेरोल्ड पूरे के द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये भारी जल उत्पादन पहली बार जो हुआ 1932 से हुआ था, ये चीज पे याद रखिएगा। और कुछ रिएक्टर में हम सभी इसे मंदक के रूप में भी उपयोग करते हैं, किसका, भारी जल का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा नक्षत्र नहीं है। देखिए क्वेश्चन के साथ में कुछ फैक्ट करते चलिएगा तो वो आपका कॉन्सेप्ट बनते चल जाएगा। एक क्वेश्चन के साथ में 3-4 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नक्षत्र नहीं है, तो यहां याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा प्लूटो ये नक्षत्र नहीं है, नक्षत्र मंडल नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये क्या था, ये एक ग्रह था जो कि अभी इसे बौना ग्रह का दर्जा दिया गया है 2006 में। इसे ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया है। पहले 9 ग्रह था, अभी 8 ग्रह है, इसको हटा दिया है 2006 में। जबकि सप्तऋषि, ओरियन और लियो मेजर ये सभी क्या है आपका, ये नक्षत्र है, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसमें कुल 7 तारा है, इसमें कुल 8 तारा है, और इसमें जो है फ्रेंड ये कुल 13 चमकीला तारा है। ये जो है 12वां सबसे बड़ा नक्षत्र है, लियो मेजर। अगला क्वेश्चन देखिए, दही किस जीवाणु के कारण बनता है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को पता होंगे कि लैक्टोबैसिलस के कारण ही दूध से दही बनता है, या तो कहें जीवाणु, यही जीवाणु पाए जाने के कारण क्या होता है, दही बनता है दूध से, या दूध खट्टा भी होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बिना बूझे चूने का रासायनिक सूत्र है। ए राइट आंसर है CaO, ध्यान रखिएगा CaO बिना बूझे चूने का रासायनिक सूत्र है। कहे तो कैल्शियम ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 6, बीज बोते समय आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले उर्वरक में होता है। तो हम सभी फास्फोरस का उपयोग करते हैं, बीज बोते समय आमतौर पर जो इस्तेमाल किए जाने वाला उर्वरक है वो फास्फोरस है, तो याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है
कि अधिक ऊंचाई पर नाक से खून आने का कारण डैश होता है। देखिएगा, अगर अधिक ऊंचाई पर कोई भी चीज उड़ता है या सफर करता है, अधिक ऊंचाई पे ध्यान रखिएगा, तो वहां से क्या होता है, नाक से खून आने लगता है। या कभी देखिएगा तो एरोप्लेन में बैठिएगा तो पेन से स्याही बाहर निकल जाता है। इसका कारण क्या होता है? तो आपसे को पता होंगे कि निम्न वायु मंडलीय दाब के कारण ऐसा होता है। क्योंकि आपसे को पता होंगे कि वायुमंडलीय दाब ऊपर जाने के बाद क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, नाक से खून बाहर आने लगता है। तो ये मुख्य कारण क्या है, वायुमंडलीय दाब इसका मुख्य कारण होगा। निम्न वायुमंडलीय दाब, निम्न मतलब क्या होता है, कम वायुमंडलीय दाब हो जाता है, इसी कारण से। क्लियर है? ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक ईंधन है? प्राथमिक ईंधन का बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो कोयला जो है फ्रेंड, ये क्या है, आपका प्राथमिक ईंधन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेंगे। क्लियर है? कोयला क्या है, आपका प्राथमिक ईंधन है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रकाश संश्लेषण संवर्धित किसमें होता है? यहाँ पे आपसे ज्यादा गलती कीजिएगा, सभी बच्चा टिक करेगा श्वेत प्रकाश में, तो बिल्कुल यहाँ पर गलत होने वाला है, ध्यान रखिएगा। श्वेत प्रकाश नहीं होगा, लाल प्रकाश इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है? प्रकाश संश्लेषण संवर्धित किसमें होता है? तो लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। श्वेत प्रकाश नहीं मारिएगा आप सभी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु गतिकीय विज्ञान से आप क्या समझते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, ये वायु और गैस के प्रभाव में गति का विज्ञान है, ध्यान रखिएगा। वायु गति के विज्ञान से आप क्या समझते हैं? तो ये वायु और गैसों के प्रभाव में गति का विज्ञान है। तो ऑप्शन में भी इसका राइट आंसर रहेंगे, बस यही समझना था इसमें। अगला क्वेश्चन है, कोरोना ग्राफ का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो हम सभी करते हैं, किस लिए करते हैं? सूर्य के कोरोना का अवलोकन और फोटो खिंचाने के लिए हम सभी प्रयोग करते हैं कोरोना ग्राफ का। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। सूर्य के कोरोना का अवलोकन और फोटो खिंचाने के लिए प्रयोग करते हैं कोरोना ग्राफ का, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहला गणना उपकरण कौन सा है? पहला गणना उपकरण की अगर बात किया जाए तो अवेकस, ये जो है कि पहला गणना उपकरण है। तो ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर रहेंगे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा आप सभी, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहला गणना उपकरण कौन सा है, तो अवेकस है। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, हर्ट्ज डैश का मात्रक है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक, तो याद रखिएगा जॉन मैकार्थी को माना जाता है, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रिवॉल्वर का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया था? सैमुअल कॉल्ट के द्वारा किया गया था रिवॉल्वर का आविष्कार, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, राइफल से चलाई गई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है फ्रेंड? राइफल से गोली जो चलाई जाती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपसे बताएंगे। तो याद रखिएगा आप सभी, इसमें गतिज ऊर्जा होती है फ्रेंड, क्योंकि राइफल से जो गोली चलता है उसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है, क्योंकि तीव्र गति से गोली बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चाय का वनस्पतिक नाम डैश है? यानी कि चाय का वनस्पतिक नाम जो है वो क्या है, या वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे, कैमेलिया सिनेसिस। कैमेलिया सिनेसिस जो है ये चाय का क्या है, वनस्पतिक नाम है या वैज्ञानिक नाम है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चाय जो है वो किस कोटि का है, चाय किस कोटि का है, तो याद रखिएगा थेलेस कोटि का है, ध्यान रखिएगा थेलेस कोटि का है। और जगत कौन सा है, तो प्लांटी जगत है, यानी कि पादप जगत से बिलोंग करता है चाय। क्लियर है? ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला है, निम्नलिखित पदार्थों में से ध्वनि सबसे तेज गति से किस में चलती है? यानी कि इनमें से सबसे अधिक ध्वनि जो गमन करता है वो किस में करता है, किस पदार्थ में करता है?
तो सभी को पता होगा ठोस में सबसे अधिक करता है, तो इसमें ठोस कौन सा है? स्टील। स्टील में सबसे अधिक गमन करता है ध्वनि, ध्यान रखिएगा आप सभी। कभी कभी यहाँ पे ठोस भी आपको देखने के लिए मिलेगा या स्टील भी दिया हुआ है, तो दोनों में से कंफ्यूजन नहीं करना है। ठोस रहेगा तो ठोस को भी आपको क्या करना है? क्लिक कर देना है। तो ठोस में सबसे अधिक होता है, तो स्टील क्या होता है? ठोस ही होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला है प्लवमान पिंडों के नियमों की खोज डैश के द्वारा की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी? आर्किमेडीज के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला है वल्कनीकृत रबड़ का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। वल्कनीकृत रबड़ का आविष्कार जो किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स गुडियार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, डायलिसिस डैश के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है या अपवहन। तो ये किसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? किडनी फेलियर के। ऑप्शन में बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए, इन्वर्टर एक उपकरण है जो डैश में परिवर्तित करता है। इन्वर्टर जो है ये क्या है? एक प्रकार का उपकरण है जो डैश में परिवर्तित करता है। तो ए राइट आंसर है। दृष्टि धारा को प्रत्यावर्ती धारा यानी कि डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि बैटरी जो होता है वो क्या है? डीसी है। क्योंकि देखिएगा इन्वर्टर के नीचे बैटरी लगा रहता है, क्योंकि चार्ज होता है बैटरी, उसके बाद वो इन्वर्टर क्या करता है? उसको एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो बैटरी जो होता है वो डीसी होता है और उसके बाद इन्वर्टर क्या करता है? उसको कन्वर्ट करके एसी में बदल देता है और उसके बाद फिर घर में लाइट सप्लाई होता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर है। अगला है 295 केल्विन का तापमान लगभग डैश के बराबर होता है। तो 295 केल्विन का तापमान जो होता है लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, 71.33 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्योंकि इसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा तभी आपका बनेगा ये सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, पोटासियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? पोटासियम कार्बोनेट का, तो इसे पोटास कहा जाता है। ए राइट आंसर हो जाएंगे। पोटासियम कार्बोनेट का सामान्य नाम पोटास है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खारे पानी की सांद्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण डैश है। तो खारे पानी की सांद्रता को मापने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उपकरण, उसका क्या नाम है? तो इसे हम सभी सेलिनोमीटर कहते हैं। याद रखिएगा, डी राइट आंसर है सेलिनोमीटर। अगला देख लीजिए क्वेश्चन 26, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है फ्रेंड? तो इसका कारण, मुख्य कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये सभी क्या करता है? ग्रीन हाउस गैस प्रभाव करता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य से जो किरण आता है पृथ्वी पर, सूर्य से जो किरण पृथ्वी पर आता है और उसके बाद क्या होता है? जो पृथ्वी पर से जो वायु होता है, गर्म वायु जो होता है, वो वापस नहीं जा पाता है। वायुमंडल क्या करता है? उसको घेर लेता है। उसी कारण से क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि तापमान बढ़ने लगता है, वायुमंडल गर्म होने लगता है और उसके बाद ग्रीन हाउस प्रभाव शुरू हो जाता है। क्योंकि जब तापमान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड जैसा गैस बनेगा, मीथेन गैस बनेगा, उसके बाद ग्रीन हाउस गैस प्रभाव होगा। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लेंस डैश का बना होता है? फ्लिंट ग्लास का बना होता है। ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डेक्टिलोग्राफी डैश का अध्ययन है। तो डेक्टिलोग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं? उंगलियों के निशान का अध्ययन करते हैं डेक्टिलोग्राफी में। ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, पत्तियों में उपस्थित हरे रंग के वर्णक को कहते हैं? तो पत्तियों में उपस्थित हरे रंग के वर्णक को हम सभी क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। ए राइट आंसर है, क्लोरोफिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और आज की ये लास्ट सवाल है, कार्बन का सबसे कठोरतम रूप जो है वो क्या है? तो कार्बन का सबसे
कठोरतम रूप की बात किया जाए तो हीरा हो जाएगा, और सबसे नर्म की बात किया जाए तो ग्रेफाइट होगा। कार्बन का सबसे बढ़िया अपरूप नर्म में ग्रेफाइट है और कठोर में आपका हीरा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होंगे क्वेश्चन के हिसाब से। तो चलिए आज कितना ही, मिलते हैं।